तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल S2S स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, और वो भी दो दो ट्रिक के साथ, और या कह सकते हैं हम SPDF कैसे निकालें। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो दो ट्रिक के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, बन रही है वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक से लेकर एक से 20 तक के तत्वों के आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। तो आपको 1 से और 20 तक वाले तत्व सभी याद होने चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए कि कौन सा तत्व कितने नंबर पर आता है, तभी आप SPDF निकालना सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज SPDF। SPDF दोस्तों, ये होती हैं हमारी कक्ष। तो ये आपका जो सबसे पहले जो S वाला जो कक्ष है, उसमें आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे नंबर पे आपका P, और इसमें P में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन 6। और तीसरे नंबर पर है आपका D कक्ष, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। और चौथे नंबर पर है आपका F ब्लॉक, जो इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। तो दोस्तों, ये होती है इनकी लिमिट। इसमें S में आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, P में आएंगे आपके 6, और D में आपके आएंगे 10, और F में आएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो आपको ये पता होगा तभी आप SPDF निकालना सीख पाओगे। तो अब हम देख लेते हैं अपनी ट्रिक को, पहली को, जो क्या ट्रिक है। बस आपको सिंपल सा दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस 1 से लेकर और 8 तक की गिनती लिखनी है। ये देखिए, इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, ये है आपकी गिनती 1 से लेकर, और आपको बस पहली लाइन में 8 तक गिनती लिख देनी है। तो अब देखिए दोस्तों, पहली लाइन के बाद आपको दूसरी लाइन में ऊपर की एक लाइन छोड़ देनी है, यानी कि 2 से शुरू करना है आपको। 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, आपको एक ऊपर की संख्या छोड़ देनी है और एक नीचे की संख्या छोड़ देनी है दूसरी लाइन में, और आपको तीसरी लाइन में तीसरी संख्या से शुरू करनी है। 3 4 5 6। बस अब आपको एक संख्या हर लाइन में, एक संख्या नीचे की और एक संख्या ऊपर की छोड़ देनी है। बस यही है हमारी सिंपल सी ट्रिक। 4 5, ये छूट गई और ये भी छूट गए आपके। तो बस आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है। पहले नंबर पर आता है हमारा S, तो आपको पहली लाइन में बस सिर्फ S के नाम देने हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको S के नाम दे दीजिए। S S बस आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है, बस S के नाम दे दीजिए पहली लाइन में। और दूसरे नंबर पर आता है आपका P ब्लॉक। अब दूसरी लाइन पर आप दे देंगे P का नाम। तीसरी लाइन पर D।
चौथी लाइन पर एफ। बस ये है हमारी एक सिंपल सी ट्रिक। अब देखिए आगे, और आपको बस इनमें कर देने गोला, जैसे कि इस प्रकार से गोले खींच देने इन पर सभी पर। ऐसे ही आप पी वाले लाइन में भी आप गोले खींच दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। ये अब देखिए, बस आपको क्या करना है, यहाँ से कोई लाइन खींच लेनी है जैसे इस प्रकार से, और इस प्रकार से घुमाकर इनके बीचों बीच ऐसे निकाल लेनी है। इस प्रकार से निकाल के फिर 2p, 2p से 3s, और 3s से आपका आ जाएगा 3p, और 3p से आपका 4s, 4s से 3d, 3d से आपका हो जाएगा 4p, फिर 5s। इसी प्रकार से आपको ये लाइन बना लेनी है, रेखा। इससे आप पूरी आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताऊंगा। ये इस प्रकार से यहाँ से आई कोई रेखा और इधर को निकल गई, और ऐसा आई फिर ऐसे आ गई, इस प्रकार से। बस आपको सिंपल कुछ ना करना, कुछ नहीं, बस इस प्रकार से स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। आपको बहुत आसानी से निकाल लोगे SPDF। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। आगे आपको करना है, देखिए पहले नंबर पर आता है हमारा 1s, 1s। अब देखिए 1s के बाद गई हमारी लाइन 2s पर, 2s। फिर आपकी 2s के बाद गई हमारी लाइन 3p पर, सॉरी 2p पर। p के बाद गई आपकी लाइन 3s पर। फिर आपकी लाइन 3s से गई 3p पर। अब इससे आसान तरीके से आप सब चीज़ पहचान लोगे। 3p के बाद गई 4s, 4s के बाद गई 3d। अब आपको ये इस प्रकार से रटना नहीं पड़ेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। बस आपको स्ट्रक्चर बना लीजिए और आप ऐसे करके देख सकते हैं कौन सी किसके बाद आती है। तो ये है हमारी पहली ट्रिक। और दूसरी ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दूसरी ट्रिक क्या है हमारी। दूसरी ट्रिक है हमारी, देखिए एक है तो एक, यहाँ पर समझिए, एक है तो एक, दो है तो दो खींच देंगे, और 3 है तो 3 लाइन, 3। अब 4 है तो 4 बार, और 5 है तो 5 बार, 6 है तो 6 बार। आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान ट्रिक है। ये है हमारी दूसरी ट्रिक। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो तो इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक हैं दोनों ही, मैंने आपको बता दी हैं दोनों ट्रिक। इस प्रकार से आप SPDF निकाल लोगे। अब देखते हैं हम SPDF निकालना।
देखिए दोस्तों, ये है आपके तत्वों के नाम। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन का साइन होता है वो होता है H। और दूसरे नंबर पर आता है आपका हीलियम, जिसको कहते हैं He। और तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। ये आपको आवर्त सारणी में से ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ये आप SPDF निकाल सकते हो। चौथे नंबर पर बेरिलियम, जो पाँचवें नंबर पर बोरॉन, छठे पे कार्बन, सातवें पर नाइट्रोजन, आठवें पर ऑक्सीजन, नौवें पर फ्लोरीन, दसवीं पर नियॉन, और 11वें पर सोडियम, 12वें पर मैग्नीशियम, 13वें नंबर पर आता है आपका एल्यूमिनियम, चौथे पर सिलिकॉन, और 15वें नंबर पर आता है आपका फास्फोरस, 16वें नंबर पर आता है सल्फर, 17वें नंबर पर क्लोरीन, 18वें नंबर पर आर्गन, और 19वें नंबर पर पोटेशियम, और 20वें नंबर पर आता है आपका कैल्शियम। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी 20 के आपको SPDF निकलवाना बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप इन 20 के SPDF निकालना सीख जाओगे, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको ये बेसिक चीज़ है, ये आपको निकालने आने भी चाहिए। तो दोस्तों, सीखते हैं SPDF निकालने। तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 1। तो एक पर पहले नंबर पर आता है हमारा, देखिए मैंने आपको बताया था, पहले नंबर पर आता है हमारा बनेस। तो बनेस को कहते हैं, देखिए बनेस पहले नंबर पर आता है हमारा वन एस। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले नंबर पर आता है हमारा वन एस। क्या था? वन एस। ये रहा आपका वन एस, पहले नंबर पर आता है आपका वन एस। तो वन एस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं दो। मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें चाहिए, हाइड्रोजन पर होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा हाइड्रोजन पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा हमारा 1, SPDF आ जाएगा हमारा 1। एस में आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारा हाइड्रोजन पर है 1। तो एस में आ गया 1। अब देखिए हीलियम का, देखिए हीलियम पे होते हैं 2, परमाणु क्रमांक नंबर होता है 2। तो 1s2, इसमें आ गया 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। और हमारे एस में जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए तीसरे नंबर पर लिथियम, इसी प्रकार से 1s2, और इसमें हम 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी इसमें जो कक्ष भर चुकी है, क्योंकि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हम वन एस के बाद क्या आता है। हमारा वन एस के बाद आता है 2s। क्या आता है? 2s। तो अब 2s में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 2s। अब यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 आ गए और एक और बच रहा है, 3 है ना लिथियम पर। तो 1s2 और 2s1, ये इसकी भी हो गई स्ट्रक्चर पूरी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और भी आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। अब देखते हैं चौथे नंबर पर बेरिलियम। तो बेरिलियम में 1s2 2s2, इसके भी स्ट्रक्चर पूरी हुई, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और 4 हमारे 1s2 में आएगा, 2s2 में। इसकी भी स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है यहाँ तक। अब देखिए 5वें नंबर पर क्या आता है। 5वें नंबर पर बोरॉन। बोरॉन का SPDF निकालेंगे तो 1s2 2s2। अब देखिए इसकी भी स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है, इसमें भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब हम आगे अपना एक और तत्व बढ़ा लेते हैं, यानी कि को कक्षा बढ़ा लेते हैं। 1s 2s, और 2s के बाद आता है आपका 2p। यहाँ पर लिख लेंगे हम 2p, पहले लिख लेते हैं 2p। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2p के बाद अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे p में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। मैंने आपको बताया था p में जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आते हैं 6। तो यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ
एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी कि 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ गया एक और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो गए हमारे 5, 2 2 दूनी 4 और 1 5। इसकी भी स्ट्रक्चर होगी पूरी बोरोन की। और देखते हैं छठे नंबर पर कार्बन। तो 1s2 2s2 2p2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6, सॉरी 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो 1s2 2s2 2p2। अब हमें करनी है इसमें 6। तो अब हम आगे भी ऐसे बढ़ते बढ़ाते चले जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन p वाले एलिमेंट में। तो 1s2 2s2 2p3, इसके भी स्ट्रक्चर होगी पूरी। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 3 7। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 7। ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप ये निकाल सकते हो। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p4, इसमें भी आपकी होगी स्ट्रक्चर पूरी। 4 और 2 6, 6 और 2 8, इसका भी एटॉमिक नंबर है 8। और अब देखते हैं हम 9वें नंबर पर फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसमें हमें 9 भरने हैं। 1s2 2s2 2p5, 2 दूनी 4, 4 और 5 9। अब देखते हैं 10वें नंबर पर नियॉन। नियॉन को कहते हैं 1s2 2s2 2p6। अब देखिए पी में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हमारे यहाँ पर ये इसके भी एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पूरे भर चुके हैं 6 में। पी में जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन है 6, वो भी आपके पूरे भर चुके हैं। और अब देखते हैं हम 11वें नंबर पर सोडियम। अब देखिए सोडियम पर भी हमें एक ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 2p6 के बाद अब हमारा बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन। 6 और 2 8, 8 और 2 10। हमारा सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो 11 पर देखते हैं हमारे 2p के बाद हमारा क्या आता है। देखिए 1s2 2s2 2p, 2p के बाद आएगा आपका 3s। क्या आएगा 3s। तो 3s में होते हैं हमारे यानी कि s में होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, क्योंकि हमारे पास बच रहा है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं हम आपका 12वां जो है मैग्नीशियम। और 1s2 2s2 2p6 3s2। तो दोस्तों ये भी आपका इसमें भी एक्स कक्ष में भी आपके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं 2। अब हम आपको एक और आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक और ब्लॉक जो है 3s के बाद आता है आपका 3p। ये है दोस्तों आपका आ जाएगा अब 3p। तो 3p में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों एल्यूमिनियम 3वें नंबर पर आता है हमारा एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम में हमें पढ़ने 2 2 दूनी 4 और 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13। यह आपका भी एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं अपने 14वें की जो है सिलिकॉन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
2। इसकी भी स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है। 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यानी कि सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 14 और ये आपके भर चुके हैं 14 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब देखते हैं अपना 15वां जो होता है हमारा होता है फास्फोरस। तो आपको बस 3p2, अभी हमें 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं अभी। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसकी भी स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है, मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी है। आपको पहली अच्छी लगे या दूसरी ट्रिक अच्छी लगे, मैंने आपको दोनों ही ट्रिक बता दी हैं और बहुत ही आसान तरीके से। और आपको मैं 1 से और 20 तक तत्वों के मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकलवाना सिखा रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, 16वें नंबर पर आता है हमारा सल्फ़र। तो सल्फ़र का भी आप ऐसे ही भर दोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये आपको यदि आप बुक से या कहीं और से करोगे तो ये आपको बहुत हार्ड दिखाई देंगे, यानी कि बहुत हार्ड लगते हैं ये। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ोगे तो बहुत आसान ऐसी ट्रिक मिलती हैं। तो दोस्तों इसके भी स्ट्रक्चर हो चुकी है पूरी। 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो यानी कि हमारा सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक जो है वो है 16। तो हमने यहाँ पर इसमें भर दिए पूरे 16 इलेक्ट्रॉन। और अब हम देखते हैं अपना 17वां जो है क्लोरीन। और देखिए इसमें भी इस प्रकार से भर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बस आपको इसमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि वो 18वें में है। और 18वें नंबर पर आता है हमारा आर्गन। ये आपको सभी एटॉमिक नंबर जो आपको सभी याद होने चाहिए। तो 18वें नंबर पर आता है आपका आर्गन। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे आपस सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है कोई ट्रिक। यही हैं 2 ट्रिक आपकी। और अब देखते हैं हम अपना 19वां जो है पोटेशियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और दोस्तों आपको एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो दोस्तों ये अभी आपके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, यानी अभी हमारे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो अब हम देखते हैं 3p6 के बाद 3p के बाद क्या आता है हमारा। 3p के बाद आता है हमारा, देखिए 3p के बाद आता है 4s। क्या आता है 4s। या तो आप इस प्रकार से भी पहले लिख सकते हो, या आपको स्ट्रक्चर में से चेक करना है तो इस प्रकार से भी देख सकते हो। तो देखिए अब देखते हैं हम अपना 4s। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4s1। तो इसकी भी स्ट्रक्चर हो चुकी है पूरी 19वें की, यानी कि जो है हमारा पोटेशियम। और हम देखते हैं अपना 20वां कैल्शियम। तो कैल्शियम पर आता है हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन गिनकर कितने हैं। 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। जो आपका कैल्शियम का जो है वो होता है एटॉमिक नंबर 20, जो परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये हैं आपके 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने, जो मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बता दी हैं।
तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी है या आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो वीडियो करते हैं अब समाप्त। तो दोस्तों आप इस 20 से भी आगे का निकालना चाहते हो तो इसी प्रकार से 4S2 के आगे कर भी देख सकते हैं आप। 4S2 के बाद क्या आता है, 4S के बाद आता है हमारा 3D में आते हैं हम आपके ब्लॉक जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके आते हैं 10। इस प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं SPDF निकालना चाहें तो करते हैं वीडियो को समाप्त।